तो जब आप अपना शरीर जो है परमेश्वर को देते हैं और वो आपके शरीर का इस्तेमाल करता है, किस तरह से आप प्रार्थना करना शुरू करते हैं। आपको पता चलता है कि आप एक जीवित चर्च के एक मेंबर हैं, आप उसका एक हिस्सा हैं। और आप जब चर्च में जाते हैं तो उस हिसाब से परमेश्वर आपको प्रार्थना करने के लिए कहता है। और जब आप प्रेयर करना स्टार्ट करते हैं, परमेश्वर आपको बरकत देता है, क्योंकि यही आपके बुलाने का परमेश्वर का मकसद है। अगर आप बुलाए गए हैं तो वचन ये कहता है कि आप परमेश्वर के घर में लगाए जाएंगे, उसके घर में लगाए जाएंगे, रोपे जाएंगे और आपको पानी दिया जाएगा। जब आप परमेश्वर के घर में लगाए जाएंगे तो आपका फल जो है परमेश्वर के घर में आना चाहिए। यानी आपका जीवन, आपका गिफ्ट, आपकी ताकत, आपका सांसारिक गिफ्ट, सांसारिक पहुंच, हर एक चीज का फायदा परमेश्वर के घर को, परमेश्वर के राज्य को होना चाहिए। और यह मकसद होता है आपका जीवित चर्च के साथ जुड़ने का। क्योंकि अगर आप जीवित चर्च के साथ नहीं जुड़े होते तो वहां पर फिर जहां आप होते हैं वहां परमेश्वर का प्लान नहीं होता, वहां परमेश्वर का दर्शन नहीं होता। जब दर्शन नहीं होता, आपको उस हिसाब से होमवर्क नहीं मिलता, असाइनमेंट्स नहीं मिलती, काम नहीं मिलते। जब आप उस हिसाब से काम नहीं करते हैं तो आप क्रिश्चियन होते हुए भी वैसी बरकत, वैसी परमेश्वर के साथ निकटता को महसूस नहीं करते जैसी एक जीवित चर्च के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति करता है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इसीलिए सिर्फ आप जीवित चर्च जा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आप जीवित चर्च में चले गए, ये पहला स्टेप था। अब आपको आगे आना होता है। कोई इवेंजलिस्ट टीम में है, कोई काम कर रहा है, कोई बो रहा है, कोई प्रार्थना कर रहा है, कोई उपवास कर रहा है। और आपको परमेश्वर के कामों को, दर्शनों को जो परमेश्वर अपने दास को देता है या आपको देता है, इस विजन को, मिनिस्ट्री को देता है, उसके हिसाब से प्रार्थना करना, उसके हिसाब से उपवास रखना, उसके हिसाब से बोना, उसके हिसाब से अपने काम करने। अगर आपको कोई गिफ्ट है, आप सीए हैं, मैं ये बातें पहले बता चुका हूं, उस हिसाब से आप काम भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, दर्शन के साथ जुड़ते भी हैं, और फिर परमेश्वर आप पर बरकत देता है। क्योंकि फिर आप एक वैल्यूएबल मेंबर होते हैं उसके घर के। एक ऐसी गाड़ी बन जाते हैं जिसे अगर रोज एक ऑनर इस्तेमाल करता है तो वो उसकी टाइम पर सर्विस भी कराता है, वो उसको साफ भी रखता है, वो उसको बचा के भी रखता है। तो आपकी वैल्यू परमेश्वर की निगाहों में उतनी ही है जितना आप उसके राज्य के लिए काम करते हैं। आप उसके राज्य के लिए जितने मूल्यवान हैं, आपकी निगाह, परमेश्वर की निगाह में आपकी वैल्यू भी उतनी ही है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इसलिए आपने बहुत बार ये नोटिस किया होगा, जो लोग सेवकाई में होते हैं, इनडायरेक्ट जो ज्यादा सेवकाई में जुड़े होते हैं, आप देखना उनकी लाइफ में हीलिंग, उनकी लाइफ में डिलीवरेंस दूसरे लोगों के मुकाबले कहीं अधिक स्पीड से होती है, कहीं अधिक जल्दी से होती है। दूसरे लोगों के मुकाबले उनकी लाइफ में जो बरकत है वो कहीं अधिक तेजी से और ज्यादा होती है, क्योंकि वो परमेश्वर के राज्य के लिए मूल्यवान होते हैं। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? अब शैतान जब आपको धोखा देता है, वो आपको धोखा देता है झूठ के द्वारा। क्योंकि जब उसने हवा को भी भरमाया तो उसने झूठ कहा कि अगर ये फल तू खा लेगी तो ये फल खाने से तेरी आंखें खुल जाएंगी और तू परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी। जबकि हवा ये भूल गई कि वो तो पहले से ही परमेश्वर के तुल्य बनाई गई है, तो उसे सिर्फ अच्छा देखना है, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा बनाया, उसे बुराई क्यों देखनी है? बुरे या भले के लिए उसकी आंखें वो क्यों खोले? लेकिन शैतान ने, बाइबल कहती है, उसे भरमाया, हवा ने वो फल खाया और अपने पति को भी खाने को दिया और वो गिर गए, बाइबल कहती है। उसके बाद कर्स आए। इमेजिन करो, आपका हार्ट, आपकी किडनी कितने हजार साल चलने के लिए बनाई गई थी। आज जो 40-40 साल, 30-30 साल में लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, 50 साल में अपने आप को बूढ़ा मान रहे हैं लोग, लेकिन आपको ऐसे नहीं बनाया गया था। इमेजिन करो, आदम की उम्र अगर वो 930 साल उसकी उम्र रही होगी, तो गिरने के बाद 900 साल की उम्र है उसकी। देखो, जब वो गिर गया पाप में, इमेजिन करो अगर वो पाप में नहीं गिरता तो कितने हजार साल उसकी उम्र परमेश्वर ने बनाई होगी। शायद 5000 साल, 10,000 साल, मैं नहीं जानता कितनी, लेकिन इमेजिन करो अगर गिरे हुए की उम्र 900 साल थी तो जागे हुए की और जीवित की उम्र कितनी होती। इमेजिन करो, आपका हार्ट, आपकी किडनी 900 साल, हजार साल, तो कम से कम गिरे हुए व्यक्ति की बात कर रहा हूं। इमेजिन करो 2000, 2500, 3000 साल चलने के लिए आपके हार्ट को बनाया गया था। आज कोई बिल्डिंग देख लो, 200 साल नहीं निकलते किसी बिल्डिंग के। आप दुनिया का सबसे महंगा प्लेन भी आज ले लोगे, 600 करोड़, 700 करोड़ का, 20 साल बाद वो भी पुराना लगने लग जाता है, सिर्फ 20 साल में।
तो इमेजिन करो आप कितनी आपकी वर्थ है कि आप इतने सालों के हो जाते हैं और आपका हार्ट वैसे ही काम करता है, किडनीज वैसे ही काम करती हैं, सब चीजें वैसी ही काम करती हैं। कितना स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म है जो परमेश्वर ने बनाया। इसलिए बाइबल कहती है बुद्धि परमेश्वर से निकली है। दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर किसने बनाया? इसी बुद्धि ने, इसी इंसान ने बनाया। अगर वो मंगल पे भी जा रहा है तो किसकी वजह से? उसी बुद्धि की वजह से जो परमेश्वर ने दी है, उसी दिमाग की वजह से। तो इमेजिन करो परमेश्वर ने कितना शानदार आदम को बनाया था। लेकिन वचन कहता है आदम का बेटा हाबिल, आदम का बेटा कैन, दोनों एक दूसरे, जो हाबिल था वो उसकी भेंट ग्रहण हुई क्योंकि वो परमेश्वर के सामने धर्मी था। कैन की भेंट ग्रहण नहीं हुई क्योंकि वो करप्ट था। कैन ने हाबिल को मार दिया, मर्डर हो गया क्योंकि वो ब्लड का पाप जो था, जो आदम और हवा के कारण उनके वंश में गया, वो पापी ब्लड से ही थे और मर्डर किया और उसके बाद उसको वहां से भागना पड़ा। वचन कहता है कि इंसान पाप के बाद पाप करता गया और परमेश्वर ने एक दिन फैसला किया कि मैं अब मनुष्यों के साथ विवाद नहीं करता रहूंगा सदा, इसलिए मनुष्य की उम्र सिर्फ 120 साल की होगी। तब परमेश्वर ने नूह के बाद 120 साल की उम्र ठहराई और तब इंसान 120 साल जीने लगा। नूह तक सभी लोग 900 साल जीते थे, लेकिन उसके बाद लोग 700 साल जीने लगे, फिर 500, फिर 400, फिर 300, फिर 200। जल्दी जल्दी से उम्र जो थी वो कम होने लगी और एंड में 120 साल, जिस तरह मूसा 120 साल का होकर मरा, तो इस लाइन में परमेश्वर उस उम्र को आलाकर परमेश्वर ने टिका दिया। और आज तो वो उससे भी आधी रह चुकी है। कई देशों में तो जो एवरेज उम्र है वो 60, 65, 66, 70 साल की रह चुकी है। जो पाप की वजह से 900 साल का आदम मरा और फिर पाप की वजह से 120 का हो गया और अब पाप की वजह से वो 65, 70 का ही रह गया इंसान। आप इमेजिन करो कि परमेश्वर ने जब इंसान बनाया था तो हजारों साल जीने के लिए बनाया था।